अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमाद अली है। आज हफ़्ते का दिन है और 8 जून है। अब तक की जो डेवलपमेंट्स रहीं पाकिस्तान के अंदर कल से अब तक या दुनिया के इर्द-गिर्द, वो आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। ख़ास तौर पर आजकल मोर देन पॉलिटिकल इशू मैं क्रिकेट पे बात करूँगा क्योंकि उसका वर्ल्ड कप चल रहा है। बीइंग अ क्रिकेट फ़ैन, क्रिकेट से एक लगाव भी है। फिर पाकिस्तान से जब बाहर होते हैं, आयरलैंड के अंदर यहाँ खेलते भी हैं, इन टच रहते हैं, तो आई गेस कि एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो पूरे पाकिस्तान को एक जगह जोड़ता है। आजकल उसका वर्ल्ड कप चल रहा है, उस पे ज़्यादातर मैं बात करता रहूँगा आप लोगों से। जो सियासी डेवलपमेंट रही, वो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान ने एक फायर वॉल ख़रीदा है कनाडा से और चीनी कंपनियों से, जिसका बजट जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वो 40 अरब रुपए जो आपके और हमारे टैक्सेस के पैसे हैं, जो हम पे करते हैं बिलों की मद में, उससे एक सिस्टम ख़रीदा है हम ही लोगों को, जो हमारी तफरीह का वाहिद ज़रिया है इंटरनेट, उसको काबू करने के लिए। भले वो फ़ेसबुक हो, भले वो ट्विटर हो, वो आपका व्हाट्सएप हो, वो यूट्यूब हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसको उसके ऊपर फायरवॉल लगा रहे हैं। और आज से जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के जो सारे बड़े नेटवर्क हैं फ़ोन कंपनीज़ के, 4 दिन के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। जो समंदर से ट्रैफ़िक आता है इंटरनेट का, वहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद अब ये 4 बड़ी कंपनियों में आज से उसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। और इन 4 दिनों के बाद आप लोग जो पोस्ट करेंगे, कहाँ से वो पोस्ट चली है और कितने लोग उसको देखेंगे और कहाँ उसका जो लास्ट यूज़र होगा, उसका आईपी एड्रेस, उसका उसका एड्रेस, घर का एड्रेस और सारी चीज़ें, ये फायरवॉल की मदद से एजेंसियों तक, पाकिस्तान की जो इदारे हैं जो इस सिस्टम को लाने वाले हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, उन तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। चाहे आप हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ट्वीट करें या आप कैदी नंबर 804 के बारे में कोई बात करें, मतलब पाकिस्तान के बाहर से जो लोग प्रोग्राम करते हैं, यूट्यूब ख़ास तौर पर इसका निशाना होगा, क्योंकि देखें फ़ेसबुक तो ज़्यादातर लोग तफरीह के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, मगर इसकी एक-एक चीज़, आपकी एक-एक चीज़ अब पकड़ के अंदर आएगी आज से 4 दिन के बाद। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, एफआईए के अंदर, जेल के अंदर इमरान ख़ान साहब से एफआईए ने तहकीकात की हैं और इमरान ख़ान साहब से जो एक कंक्लूजन मैं आपको देता हूँ, 2 वकला के सामने बिठाकर ख़ान साहब ने उनसे बात की है। और जो वकला का ये कहना है कि पीटीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका ये कहना है कि वकला को बिठाया ज़रूर था, मगर इमरान ख़ान साहब जो हैं वो ज़्यादातर बात ख़ुद ही करते रहे और वो खाली एज़ अ प्रूफ, एविडेंस के तौर पर बिठाकर उनको रखा था वकला को। और वो जो एक ट्वीट है जो हमूदुर रहमान कमीशन के बारे में इमरान ख़ान साहब ने बोला है कि जो ट्वीट की है और जिसके ऊपर एक बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, अगर आप उसको पढ़ें ट्वीट को, तो सिंपल सी एक बात है उसके अंदर कि आप जो कौम को, ख़ान साहब ये कह रहे हैं कि आप जो हैं वो हमूदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है वो पढ़ें और जो वीडियो उन्होंने अपलोड की है। तो इमरान ख़ान साहब ने ये कहा है कि अगर मैं होता पर्सनली बज़ाते ख़ुद, तो मैं इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करवा देता, और कुछ बात नहीं हुई। तो इसका जवाब लेकर जो एफआईए वाले हैं वो चले गए हैं। ये भी कहा है इमरान ख़ान साहब ने एफआईए वालों से कि आपने पहले मेरे ऊपर साइफ़र का बोगस केस बनवाया, आप उसके ऊपर पहले मुझसे माफ़ी मांगें, और अब आप फिर दोबारा कोई बोगस केस लेकर आ गए हैं। ये बात भी की है। उसके अलावा बुशरा बीबी जो हैं, वो जो हैं वो भी ये जो इद्दत वाला केस है उसको जल्दी कोर्ट में लगाने के लिए उन्होंने भी अपील दायर की है। लेट्स सी ये कहाँ तक जाएगा। मैं सियासत को थोड़ा सा लिमिटेड रखूँगा। शहबाज शरीफ साहब चाइना के दौरे पर हैं, वहाँ के सदर से भी मुलाकात हुई है। अब देखें जो मांगने गए थे वो मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि अब तक जो अरब रियासतों से वो वादे कर रहे हैं वो वादों के वादे ही हैं। अभी उसके अंदर हुआ कुछ नहीं है। वहाँ से 4 अरब डॉलर मिल जाएंगे, वहाँ से 5 अरब डॉलर मिल जाएंगे। पाकिस्तान का जो एक सिस्टम है अशराफिया का मांगना, वो जारी है।
ये जो मांगते हैं पैसे, इसके असरात हम तक तो नहीं पहुंचते। अब पता नहीं कहाँ जाते हैं ये पैसे, किसको खुश करने के लिए आते हैं। आप देखें कराची पाकिस्तान का 68% बजट देता है, और कराची की हालत ये है कि आप कराची जाएं तो आपको लगता है कि आप मूंजे-दौड़ों में आ गए हैं। लिटरली ऐसा ही है, ऐसा लगता है कि आप मूंजे-दौड़ों में आ गए हैं। MQM 15-16 सीटें लेकर कराची के ऊपर बैठी हुई है, मगर कोई काम अभी तक सिफर है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा है कि हम दोबारा बैरियर लगाएंगे हर गली के कोने पे, वो लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जो सिंध की हुकूमत है वो कराची से तो वो टोटल 15 साल से आंखें बंद करके रखी हुई हैं, आगे भी उसका कुछ नहीं होना है। अच्छा जी, ये अब तक की जो न्यूज़ थी आप लोगों से डिस्कस की है। क्रिकेट में मैं बात करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले अफ़गानिस्तान ने न्यूज़ीलैंड को हराया है, और ओनली 74 रन के ऊपर उन्होंने पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया है। राशिद खान ने और उनके ओपनर जो फास्ट पेसर हैं, 4-4 विकेटें ली हैं दोनों ने। देखें ये मुझे जो लगता है अफ़गानिस्तान, आप उससे मोहब्बत करें नफ़रत करें, बीइंग अ क्रिकेट फ़ैन, मैं आपको एक बात बताऊं, जहाँ पर सिफारिश नहीं होती, जहाँ पर दोस्तियाँ नहीं होती, जहाँ पर सियासत मुलविस नहीं होती, वो टीमें इस तरह आगे चलती हैं। अफ़गानिस्तान के पास सारी चीज़ें हैं, थोड़ी बैटिंग वीक है उनकी, मगर उनको जीतना कैसे है उनको ये चीज़ नहीं आती थी, जो उन्होंने अब सीखना शुरू कर दी है। उन्होंने पाकिस्तान को हराया है, अब वो न्यूजीलैंड को हरा रही हैं। आप देखें इस गेम के अंदर, इस टूर्नामेंट के अंदर वो कितने बड़े अपसेट करते हैं। दूसरी बड़ी बात, बर्बाद कैसे होती हैं टीमें। आप देखें श्रीलंका जो कभी वर्ल्ड चैम्पियन था, उनका क्या हाल है। बांग्लादेश जो एक इतनी अच्छी साइड बन रही थी, सियासत की वजह से उसका हाल भी आज पाकिस्तान की तरह है। और पाकिस्तान को तो आप रहने दीजिए कि ये है ही पूरा सियासत का टोला। कल नजम सेठी ने एक प्रोग्राम किया है समा के ऊपर, आप वो देखिएगा, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की सियासत हो, कोई इदारा हो या पाकिस्तान की क्रिकेट हो, कितने गंद से भरपूर है ये। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जो लाए गए हैं, उनके ख़ास हैं वहाब रियाज। पहले मोहसिन साहब जो केयर टेकर के अंदर आए थे वज़ीर दाखिला, वहाँ पर भी उन्होंने वहाब रियाज को उठाकर वज़ारत दे दी थी क्रिकेट की, उसमें मुशीर ख़ास बना दिया था, वो जो गेम की जो वज़ारत होती है, खेलों की वज़ारत। और अब उन्होंने वहाब रियाज को लाकर क्रिकेट के अंदर बिठा दिया। अब वो क्रिकेट के किंग बने हुए हैं वहाब रियाज। आप देखें अभी जो मैच हुआ था अमेरिका के दौरान, उसमें भी वो मैदान के अंदर आ गए थे। मतलब हमारे यहाँ किसी को ओहदा मिल जाए तो आप देखें वो कैसे फ़िरौन बनता है, उसकी ताज़ा मिसाल वहाब रियाज हैं। आप क्रिकेट तो बहुत बड़ी बात है, मैं बाबर और उसकी क्या बात करूं, वहाब रियाज की। आप बाबर को देख लें, अपनी मर्ज़ी से शादाब को खिला रहे हैं और खिलाए चले जा रहे हैं। उसामा मीर जो हाईएस्ट विकेट टेकर थे, उनको बाहर करके रखा हुआ है। और उन्होंने जब मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि प्लेयर मुझे कॉल कर सकते हैं, जब उन्होंने कॉल करी है मोहसिन नकवी साहब को, तो वहाब रियाज साहब उनसे नाराज़ हो गए हैं, गालम गलोच की है उनसे, और उनको कोई लीग खेलने के लिए भी NOC नहीं दी है, क्योंकि कहा गया है कि आप दो लीग्स खेल चुके हैं। ये हाल है हमारी यहाँ फ़िरौनियत का, जो वहाब रियाज आजकल कर रहे हैं। आज़म ख़ान के बारे में मैं क्या कहूँ, बेचारे का करियर ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो गया है। जो शख्स ये कहे कि इतने धड़ल्ले से वो साहब कहते थे कि भाई मेरी यही फ़िज़िक्स है, मैं खाना पीना नहीं छोड़ सकता, मैं इसी हाल में खेलूँगा, तो अब मेरे ख़्याल में उनको लेसन मिल गया है और उनका काम अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। आने वाले दिनों में आप उनका नाम नहीं देखेंगे टीम के अंदर, मगर मजबूरी है। अलमिया ये है कि सायम अय्यूब हमारे साथ है, अगर वो ओपनिंग पे नहीं चल रहे हैं तो आप उनको वन डाउन पे भी नहीं खिला रहे हैं। अबरार आपके पास बैठा हुआ है, आप उसको भी यूज़ नहीं करेंगे। आप देखिएगा इंडिया के मैच के अंदर भी ये बाबर आजम क्योंकि ये शख्स खाली अपने लिए खेलता है, मेरे रिकॉर्ड अच्छे हो जाएं। आप देखें अमेरिका बेबी टीम है, 22 बॉलों पे 7 रन इस आदमी ने बनाए थे, और वो भी T20 क्रिकेट के अंदर। मतलब लोग हंसेंगे कि यार ये अपने और पेड कंटेंट बिठाए हुए हैं ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, लोगों को पैसे देकर मुझे किंग कहलाओ, मुझे किंग कहलाओ, तो लोग इनको किंग कहते हैं, ये उस पर खुश होते हैं।
हसन अली को लेके गए हुए हैं, हारिस रऊफ़ जिसको मैंने आप लोगों को पहले कहा है कि ये शख्स 150 की स्पीड से बॉलिंग करता है मगर नकारा आदमी है। ये मैच 15 रन इस शख्स से डिफेंस नहीं हुए, ये 15 रन नहीं बचा पाया। इससे पहले भी एक दफ़ा इसने 2 छक्के खाकर मैच हरवाया था। बहरहाल ये बाबर आज़म की लॉबी जब तक नहीं हटेगी, देखें हमारा सिस्टम ख़राब है पूरा। अच्छा खासा सरफराज चलते चलते कुछ 37-38 मैचों में से 28 मैच इन्होंने जीते थे, जिसमें से 11 अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो 11 जो कंसेक्यूटिव सीरीज़ थी T20 की वो जीते थे, जिसका रेशियो बनता है 78%। बस हटा दिया क्योंकि आप देखें कल ARY के एक प्रोग्राम में शाहिद हाशमी कह रहे थे कि ऊपर से ऑर्डर आया था। ये पाकिस्तान का हाल है। अजहर अली को हटा दिया क्यों? ऊपर से ऑर्डर आया था। वो क्यों? वो टॉस हार कर उन्होंने बैटिंग कर ली थी या बॉलिंग कर ली थी, ऊपर वालों की बात नहीं मानी थी। ये हालात हैं हमारे यहाँ हमारे क्रिकेट के। तो पाकिस्तान की मैंने पहले कल ये परसों बात करी थी कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो हॉकी के दहाने पे नियरली पहुंच चुकी है। आप देखें होता है आगे आगे क्या, कितने दिन रखते हैं कि ये इसको लोग देखना छोड़ देंगे। इंडिया से मैच है 9 तारीख को। देखें एज़ यूजुअल दिल तो पाकिस्तानी है, फिर भी दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक जीत जाए, मगर इनकी जो हरकत है मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त दे पाएगा। इवन दो कि मैं दुआ ज़रूर करूँगा, आप लोग भी दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक कुछ ऐसा कर दे कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाए। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट अपडेट के साथ आपके सामने इंशाल्लाह ज़रूर हाज़िर रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।